गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 3 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 99 जो कि है क्लास 4 के लिए। हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कितने अंडे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेरक अपनी दुकान में अपने पापा की मदद कर रहा था। वह दुकान पर अंडों की ट्रे लगा रहा था। ट्रे लगाते हुए वह कुछ सोचने लगा। उसके पापा ने उससे पूछा कि वह क्या सोच रहा है, तो उसने बताया कि वह अंडों की संख्या के बारे में सोच रहा है। सामने दिए गए चित्र को देखकर आप प्रेरक की मदद करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पिक्चर में ट्रे दिखाई दे रही हैं जिसमें अंडे रखे हुए हैं। इनको देख के हमें प्रेरक की मदद करनी है। चलिए करते हैं प्रेरक की मदद। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक ट्रे में कितने अंडे होंगे, ये हमें सोचकर बताना है और यहाँ पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमें ट्रे दिखाई दे रही है अंडों की, इसमें कुछ आधी हमें दिखाई दे रही है और आधे पर कपड़ा ढका हुआ है। तो बच्चों, क्या हम सोच के पता लगा सकते हैं कि एक ट्रे में कितने अंडे होंगे? चलिए दिमाग लगाइए जरा कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। चलिए काउंट करते हैं। यहाँ है, पहले हम देखते हैं कि एक लाइन में हमें कितने अंडे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। एक लाइन में कितने अंडे रखे हुए हैं? 6। एक लाइन में है 6 अंडे। अब हम देखते हैं कि इसमें लाइनें कितनी हैं। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5। कितनी लाइनें बनी हुई हैं? 5। एक लाइन में तो रखे हैं 6, लेकिन ऐसी कितनी लाइनें हैं जिनमें 6 हमने रखे हैं? पहली लाइन ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी, चौथी और ये सबसे आखिरी वाली 5वीं। तो इस तरीके से 5 लाइनों में 6 अंडे रखे हुए हैं। यानी कि पहली लाइन में 6, दूसरी लाइन, पहली लाइन में 6, दूसरी लाइन में भी 6, तीसरी में भी, चौथी में भी और 5वीं में भी। इस तरीके से अंडे जो है एक ट्रे में रखे हुए हैं। और ट्रे कितनी है? चलिए ट्रे काउंट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है पहली ट्रे, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, है ना? दिख रहा है ना यहाँ पर? आप सभी को ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ट्रे भी कितनी है? 5। और एक ट्रे में कितने अंडे हैं? 6 अंडे एक लाइन में और लाइनें टोटल हैं 5। तो कितने अंडे हो गए? 6, यानी 5 लाइनों में रखे हैं 6 अंडे। तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल? 30। 5 6 30, 5 6 30। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली लाइन में 6 रखे हैं, दूसरी लाइन में 6 रखे हैं, तीसरी लाइन में 6 रखे हैं। यानी कि आप 5 बार 6 प्लस करेंगे तो भी वही आएगा। ऐसे करके आप 6 5 बार आप करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 गुणा 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। 5 लाइनों में 6 अंडे रखे हैं तो 5 6 30। हम इसे डायरेक्ट निकाल लेंगे कि एक ट्रे में कितने अंडे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना है एक ट्रे में कितने अंडे होंगे। ये आपने कैसे जाना, साथ में हमें यहाँ पर लिख के भी समझाना है। तो हम यहाँ पर बताएंगे, हम इसको पूरा ऐसे लिखेंगे कि एक लाइन में 6 अंडे हैं। एक लाइन में 6 अंडे हैं और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 5। और ऐसी 5 लाइनें हैं, इसलिए ऐसी 5 लाइनें हैं, इसलिए 5 गुणा 6 बराबर 30। 5 गुणा 6 बराबर 30। यानी कि हमने इसको कैसे जाना? हमने इस प्रश्न का उत्तर ऐसे जाना कि एक लाइन में 6 अंडे हैं और ऐसी कितनी लाइनें हैं जिसमें 6 अंडे रखे हैं? 5। तो हमने उसको 5 और गुणा 6 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया
30, यानी कि एक ट्रे में कितने अंडे आ गए हमारे पास? 30। आप इसको इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडे की ट्रे कितनी है? हमें बताना है कि कितनी अंडे की ट्रे हैं। आपको क्या लगता है सभी ट्रे में कितने अंडे होंगे? देखो बच्चों, पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था? हमने निकाला था एक ट्रे में कितने अंडे हैं, है ना। एक ट्रे में कितने अंडे हैं? 5 गुणा 6, 30। एक ट्रे में यहाँ पर 30 अंडे आए थे। अब हमें पहले ये देखना है कि ट्रे कितनी है टोटल, और उन सारी ट्रे में सारे मिला के कितने अंडे होंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रे पहले भी गिनी थी, एक बार फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमारे पास कितनी ट्रे हैं बच्चों? 5। आपको फोटो में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अंडे की कितनी ट्रे हैं? 5 ट्रे। टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 ट्रे। यहाँ पर हैं 5 ट्रे, है ना। अब हमें बताना है आपको क्या लगता है सभी ट्रे में कितने अंडे होंगे, जरा लिखकर बताइए। तो यहाँ पर बच्चों ये तो हमारे पास आ गई 5 ट्रे हैं टोटल, है ना। एक ट्रे में कितने अंडे थे? एक ट्रे में थे हमारे पास 30 अंडे। 5 गुणा 6 जब हमने किया था ऊपर, तो यानी कि 30। एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो 5 में कितने होंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे? जब एक में 30 हैं, दूसरी में फिर से 30 हैं, चौथी में फिर से 30 हैं, तो क्या करेंगे हम इसको? या तो 5 बार हम 30 को प्लस करेंगे, एक बार 30, 2 बार 30 आप 5 बार लिख लेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे। तो इस तरीके से तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा करने में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? 30 गुणा 5 कर लेंगे। हमारे पास 5 ट्रे में कितने अंडे आ जाएंगे? वो आ जाएगा। एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो 5 ट्रे में कितने होंगे? 5 गुणा 30। 5 गुणा 30। इसको हमने ऐसे जाना कि एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो ऐसे ही 5 ट्रे में कितने अंडे होंगे? 5 गुणा 30। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 0 का 0 और 5 3 सा 15। तो टोटल पांचों ट्रे में कितने अंडे हो जाएंगे बच्चों? 150 अंडे, यानी कि 150 अंडे टोटल सारी पांचों ट्रे में हो जाएंगे। ये हमने ऐसे जाना कि टोटल ट्रे हमने पहले काउंट कर ली 5 ट्रेज, और एक ट्रे में अगर हम 30 अंडे रखते हैं तो 5 ट्रे में कितने हो जाएंगे? पहली में भी 30, दूसरी में भी 30, तीसरी में भी 30 अंडे, चौथी में भी 30 अंडे। तो इस तरीके से हमने 30 को 5 बार ऐड कर लिया या 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास टोटल अंडे आ गए 150। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेरक ने इनके ऊपर अंडों की 2 ट्रे और रख दी। पहले हमारे पास 5 ट्रे थी, अब हमारे पास हो गई 2 और जोड़ने के बाद कितनी हो गई? 7 ट्रे, है ना। अब दुकान में कितने अंडे हैं? आपने यह कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो बच्चों अभी हमने ऊपर निकाला था कि कितनी ट्रे थी? 5 ट्रे थी, और 5 में एक में 30 थे, तो 5 में आया था 150, है ना। अब हमें निकालना है, अब हमें इसमें बताया है क्वेश्चन में कि यहाँ पर हमने 2 ट्रे और रख दी, यानी 5 तो पहले ही थी, 2 ट्रे और हो गई, तो कितनी हो गई टोटल ट्रे बच्चों? 7, है ना। 7 ट्रे हमारे पास यहाँ पर टोटल हो गई। अब पूछा है हमसे कि अब दुकान में कितने अंडे हैं? पहले एक ट्रे में कितने थे? 30, और 7 ट्रे में कितने हो जाएंगे बच्चों? 30 गुणा 7 कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल अंडे कितने हो जाएंगे? आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, और 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि 5 ट्रे पहले थी और 2 ट्रे और ले आए, तो हमारे पास हो गए 210 अंडे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक तरीके से हम और कर सकते हैं। पहले हमारे पास थे 5 ट्रे में कितने? 150 अंडे, है ना। एक ट्रे में आते हैं 30 और दूसरी ट्रे में भी 30, है ना। तो 2 ट्रे हमने बढ़ाई, पहली वाली ट्रे और दूसरी ट्रे, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास? 210 अंडे। ठीक है बच्चों, जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर भी 210 अंडे आएंगे। ये हमें बताना है प्रेरक ने इनके ऊपर अंडों की 2 ट्रे और रख दी। अब दुकान में कितने अंडे हो गए, ये आपने कैसे सोचा।
तो हमने इसको ऐसे सोचा कि एक ट्रे में कितने थे, एक ट्रे में 30 अंडे हैं, एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो 7 ट्रे में कितने होंगे बच्चों? या तो आप 30 को 7 बार प्लस कर लीजिए, 7 बार लिखकर 30 30 30, या फिर डायरेक्ट इसको 30 गुणा 7 कर लीजिए, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 210 अंडे। 210 अंडे। एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो ऐसी 7 ट्रे में होंगे। 30 को 7 बार करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 210 अंडे। आगे देखेंगे, शाम तक, क्वेश्चन नंबर 4, शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए, अब दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं। आपने देखा भी होगा जब आपके पापा बाजार से केले लेके आते हैं तो आपने कभी उनको काउंट किया है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? बच्चों, एक दर्जन में होते हैं 12 केले, यानी एक दर्जन में चीज़ें कितनी होती हैं? 12। जब भी आप बोलेंगे 1 डजन तो इसका मतलब है कि 12 चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए। तो पहले तो हम देखते हैं 10 दर्जन कितने होंगे। एक दर्जन में होते हैं 12, तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे बच्चों? 12 गुणा 10, ठीक है। यानी कि हम 12 को 10 बार प्लस करें या 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। जब हम किसी नंबर को लगातार जमा करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम उस नंबर को डायरेक्ट उतनी बार गुणा कर लें, ठीक है। यानी एक दर्जन में होती हैं 12 चीज़ें, तो यहाँ पर आ जाए एक दर्जन में 12 चीज़ें, और कितने दर्जन का निकालना है हमें? 10 दर्जन का। तो ये कितनी हो जाएंगी बच्चों? जब 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 12 10 120। इसको मल्टीप्लाई करने का ये भी आसान तरीका है, जो जीरो वाले नंबर होते हैं उसको ऐसे ही लिख देते हैं और जितनी पीछे जीरो होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। 12 एकम 12 और जीरो, 12 एकम 12 हमने किया और जितनी पीछे जीरो थी वो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई हमारे पास कि 10 दर्जन में कितने अंडे हो गए? एक दर्जन में 12 और 10 दर्जन में आ गए हमारे पास 120 अंडे। तो यहाँ पर बताया है कि उसने, प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए, अब दुकान में कितने अंडे बचे हैं? अब दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? तो हमने जब ऊपर वाला प्रश्न किया था तो हमारे पास आए थे 210 अंडे, है ना। 7 ट्रे में हमारे पास कितने आए थे? 210। अब उसने 210 में से 120 यानी 120 बेच दिए, तो कितने बचे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितने पहले टोटल थे उसमें से जितने बेच दिए वो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? जितने अंडे प्रेरक के पास दुकान में बचे हुए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए इसको माइनस करते हैं। जीरो में से जीरो गई तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, जीरो। यहाँ पर एक में से हमें 2 घटाना है। क्या एक में से 2 जा सकता है? नहीं, एक तो छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी, और जब कैरी लेते हैं तो ये कितना देता है? 10 का एक बंडल देता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा नंबर? 11। 11 में से आप 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। 11 में से 2 घटाया 9, और जब इस 2 ने यहाँ पर कैरी दिया तो ये कितना हो गया? 1। 1 में से 1 गया 0, यानी कुछ भी नहीं। तो अब हमारे पास कितने अंडे बचे बच्चों? 90 यानी 90। यहाँ पर अंडे बचे हैं 90। पहले 210 अंडे थे, 210 में से 10 दर्जन यानी कि 120 अंडे बेच दिए, तो हमारे पास कितने अंडे बचे? 90, है ना। यहाँ पर हमें अब बचे हैं कितने? 90 अंडे। यहाँ पर आप लिख लेंगे 90 अंडे। इसको आप समझा के यहाँ पे लिख देंगे कि कितने अंडे बचे। आप इसको कर लेंगे शुरू से, इसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने निकाला था। पहले आप लिख लेंगे एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में यहाँ पर लिख लेंगे 12, तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 10 दर्जन में 12 गुणा 10, 12 गुणा 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। 120। अब जो बचे हुए हैं वो फिर आप यहाँ पर लिख लेंगे। शेष अंडे कितने हैं? 210 में से आप यहाँ पर 120
घटा देंगे। 210 में से आप यहाँ पर 120 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 90 अंडे यहाँ पर शेष बचे हुए हैं। 210 में से 120 माइनस करके 90 अंडे। अगला प्रश्न है, प्रेरक को सामने दी गई ट्रे में अंडे रखने हैं तो आप बताइए कि ऐसी 15 ट्रे पूरी करने में उसे कम से कम कितने अंडों की ज़रूरत होगी। पहले तो हम इस ट्रे में देखते हैं कि कितने अंडे आए हुए हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 इधर और 5 इधर, तो ये कितने हो गए बच्चों? 5 और 5 10, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंडे रखे हैं इस ट्रे में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस ट्रे में कितने अंडे आए हैं? 10। तो अब हमें यहाँ पर बताना है, प्रेरक को सामने दी गई ट्रे में अंडे रखने हैं तो आप बताइए कि ऐसी 15 ट्रे पूरी भरने के लिए उसे कम से कम कितने अंडों की ज़रूरत होगी। तो एक ट्रे में कितने आते हैं बच्चों? कितने अंडे आए हैं एक ट्रे में? 10 अंडे। अब उसने बोला है कि 15 ट्रे में कितने अंडे आएंगे? 15 ट्रे के लिए कितने अंडे चाहिए? एक ट्रे में 10 आ गए तो 15 में कितने आएंगे? 15 बार आप 10-10 रखेंगे, ठीक है। 15 ट्रे में, पहली ट्रे में 10, दूसरी में 10, तीसरी में 10, तो यानी 15 बार हमें 10 को ऐड करना है। लेकिन वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 15 बार रखने हैं। कितने अंडे? 10 अंडे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 15 एकम 15, और इसके पीछे कितनी जीरो है? 1, यानी कि 150 अंडे। तो हमें 15 ट्रे में रखने के लिए कितने अंडे चाहिए? 150। एक ट्रे में आते हैं 10 अंडे और 15 ट्रे में कितने आ जाएंगे फिर? 150 अंडे। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट पूरी कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं। ये है बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। सभी इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। एक है पेरेंट्स के लिए सुझाव, बच्चों को घर के छोटे मोटे दैनिक कार्य यानी कपड़ों की तह बनाना, खाना परोसना, पौधों में पानी डालना आदि करने की आदत उनमें विकसित करने के अवसर प्रदान करें। तो ये है बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।